नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। 46 निकायों की जंग पर्चा भरने की आखिरी तारीख के एक दिन पहले और रोचक हो गई है। 6 नगर निगमों को लेकर तस्वीर का अगर रुख किया जाए तो बीजेपी कांग्रेस इस बार खासा मुश्किल में दिखी। अब से कुछ देर पहले दोनों पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी की, लेकिन बीजेपी की लिस्ट का बाहर आने का इंतजार है। बीकानेर और जोधपुर की लिस्ट आ चुकी है। जयपुर की लिस्ट पर फाइनल मंथन चल रहा है, लेकिन पूरी लिस्ट अब तक जारी नहीं हुई। कई सीटों पर बड़े नेता अपनों को टिकट दिलवाने की जद्दोजहद में दिखे तो विधायक और सांसद पर पैमाना करीबी नेताओं को पहले परखने का था। ऐसे में दोनों पार्टियों के दफ्तर पर भी जमकर हंगामा हुआ। आरोप लगे कार्यकर्ता को दरकिनार किया गया है और मन मर्जी के मुताबिक टिकट बांटे जा रहे हैं। आखिर ये टिकट वितरण होता कैसा है, क्या है मापदंड? पार्षद बनने के, मेयर बनने के टिकट क्या मापदंडों के आधार पर बांटा जाता है? कार्यकर्ता को तवज्जो क्या मिलती है? कहीं कोई पक्षपात की गुंजाइश भी आपको नजर आती है? सब बड़े नेताओं की मर्जी से क्या कुछ तय होता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज जानने की कोशिश होगी। खास मेहमान और आपकी चर्चा के साथ बातचीत बनी रहेगी। बिग फाइट लाइव देखते रहिए। खराब कर दी लोगों की। हम बचपन से लग रहे हैं, इसमें 18 साल की उम्र से लग रहे हैं, 25 साल हो गए हमें। टिकट कौन मिला लो तो मतलब मारा करा आ जा खबा। पार्टी का बहिष्कार करती हूँ। मैं पुनः कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं लौटूंगी। बिग फाइट में आज के इश्यू पर चर्चा के लिए बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह शंटी का इंतजार है। टिकट वितरण नहीं हुआ है, बीजेपी मुख्यालय पर अटके हैं, लेकिन कांग्रेस नेता सुनीता महावर जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। इनको टिकट मिल गया है। निर्दलीय पार्षद सुशील शर्मा जी हमारे साथ बने हैं इस चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी इस चर्चा के दौरान हमारे साथ होंगे। वो सब पुरानी बातें हैं, बात यह है कि पार्टी जिसको टिकट देती है, जिसके पास पार्टी का सिंबल होता है, वो सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसी की सिफारिश पे टिकट मिला हो, बिना सिफारिश मिला हो, किसको मिला ये बातें मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि हाथ का सिंबल लेकर जो आएगा वो हमारा अपना कैंडिडेट हो। तक उम्मीद करें कि कब तक टिकट आएगी? जो आज कर लेंगे। नहीं दी मेरे को राय। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा चुनाव लड़ने के लिए, ना पार्टी ने ऐसी कोई बात हुई है। इस तरह की बातें कई बार चलती रहती है, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कार्यकर्ता चुनाव लड़े। हमारे पास ऐसे बहुत कार्यकर्ता हैं जो मेयर के उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस आप निश्चिंत रहिए बहुमत बनाएगी और हमारा ही कोई कार्यकर्ता मेयर बनेगा। नहीं, वसुंधरा जी तो है ही, वो तो लोकमान्य नेता है, जननायिका है। वसुंधरा जी की जहाँ जनता में आवश्यकता हुई, जनता ने कहा कि वसुंधरा जी को बुलाओ, तो हो सकता है पार्टी विचार करेगी और वसुंधरा जी भी मैदान में आएगी। जिन तमाम नेताओं को आपने सुना जयपुर को लेकर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आखिरी दौर तक मंथन चलता रहा और जो तस्वीर है वो साफ नहीं हुई। सुशील शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। निर्दलीय पार्षद आप बने पिछली बार और इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी होगी। क्या किसी पार्टी से टिकट मांगा आपने? देखो, मैं विचारधारा से कांग्रेस ही था, और जिस पार्टी से आदमी होता है उसी से टिकट मांगता है, तो मैंने कांग्रेस से टिकट का प्रयास किया था। लेकिन अभी भी आपके माध्यम से ही पता चला था, आपके चैनल से, कि लिस्ट डिक्लेयर होगी, उसमें मेरा नाम नहीं है। क्या कुछ पैमाने होते हैं जो जिन पैमानों से आप बाहर रहे? क्योंकि पार्टी जो मापदंड रखती है उसमें कार्यकर्ता होना जरूरी है। आप बता रहे कार्यकर्ता तो आप थे। नहीं साहब, ये पिछली बार भी हुआ था, 5 साल पहले भी ये होता। डीएल में क्या है, कांग्रेस का जहाज डूब रहा है और वो डूबते हुए जहाज को बचाने की कोशिश करें हमारे जैसे कार्यकर्ता, कि कैसे ये जो एकदम धरातल पे से नीचे चली गई, जड़ में जा रही है, इसको कैसे बचाया जाए। लेकिन वहाँ कुछ बड़े नेता या कुछ मतलब कार्यकर्ता की कदर खत्म होती जा रही है। रियल में ये माना जाए कि अब डूबते को एक डूब और लगनी, जो पिंदे ही लग जाएगी। चलो, आप तो ये समझाइए हमें कि पार्षद का टिकट मिलता कैसा है? क्या कोशिश होती है जो कोशिशों में आप खड़े नहीं उतरे? लॉबिंग होती है, आप कितने नेताओं की हाजिरी दे सकते हो, बार्गेनिंग होती है, हो सकता है पैसे टके का मामला भी चलता होगा। लेकिन मेरे तो ऐसा सूचना नहीं आई कि कोई पैसे मांगे होंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैंने भरकर प्रयास किया है कांग्रेस के लिए। 30 साल से कांग्रेस ही रहा हूँ। 2 लड़कियों पे मैंने ऑपरेशन किया, हम दो हमारे दो के तहत। मैंने 51 बार रक्तदान किया है। मतलब जांघिया तक भी खद्दर का सीमा लिया है, यानी खद्दर सी पहनता हूँ मैं, और पूरा एकदम अपने आप को समर्पित कर दिया कांग्रेस के लिए। फिर भी मेरे समझ में नहीं आ रही कि कांग्रेस क्या चाहती है। आपको टिकट नहीं मिला। सुनीता महावर जी, आपको तो टिकट मिला है, इस बार भी मिला है, पहले से भी आप पार्षद हैं। आपको क्या पापड़ बेलने पड़े? कुछ मशक्कत हुई? नहीं, देखिए,
जैसे अभी हमारे साथी सुशील जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, ऐसा नहीं है। 128 वर्ष पुरानी पार्टी है जिसका बहुत बड़ा परिवार है, जिसके करोड़ों कार्यकर्ता हैं, और इतने बड़े परिवार में आप समझ सकते हैं कि पार्षद का टिकट हो या विधायक का, एक अनार 100 बीमार वाली बात होती है। जिसको नहीं मिलता है उसी को अफसोस होता है। ये तो एक इतनी बड़ी पार्टी, अगर हम तो आज पैमाने की बात कर रहे हैं कि सुनीता जी की किस्मत हो सकता है कि बेहतर रही हो, सुशील जी की खराब रही हो, लेकिन सुशील जी भी उसी पैमाने से निकले हैं। 30 अगर साल से कार्यकर्ता है तो फिर उनको नजरअंदाज क्यों किया जाता है? कोई पुख्ता वजह तो होनी चाहिए। नहीं, पुख्ता वजह कई तरह के पैमाने होते हैं। फील्ड में जब हमारे जो ऑब्जर्वर नियुक्त करे जाते हैं वो फील्ड में सर्वे भी करवाते हैं, कई तरह के सर्वे करवाए जाते हैं। डायरेक्ट जनता में उनकी कैसी इमेज है, क्या संभावनाएं हैं, इन सबको देखकर ग्राउंड लेवल पे, संभावनाएं और इमेज की बात की जाए तो पिछली बार जो सुशील जी जीते हैं, खरे रहा है, आपकी पार्टी ने उनको परखा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा वो निर्णय सही नहीं होता है। एक दो ऐसी मौके हो भी जाते हैं, परंतु जिस तरह से जो आकलन किया जाता है, जो ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं और वार्डों में उनकी रिपोर्ट ली जाती है, सवाल यही उठता है कहीं भी चमचागिरी कितनी कर लेते हो? चमचागिरी आप कितनी चमचागिरी कर लेते हो? बड़े नेताओं के कितने नजदीक चले जाते हो, बड़े नेताओं को सुबह शाम हाजिरी देते हो। जनता से मत मिलो, आप उनके नेतागिरी और उनको टिकट देते हो। सुबह शाम उनके हाजिरी दो, पीसीसी में जाओ। और मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ पार्टी के कार्य जाना ही पड़ता है साहब। मैं कह रहा हूँ पार्टी के निर्देश पे ही काम करते हैं। मैंने इनको कई बार सदन में कहा है कि आप है ना, मैंने कई बार सदन में कहा है, मेयर साहब के सामने कहा, आपको भी मैंने कहा है और बीजेपी को भी कहा है। ये लोग क्या करते हैं, पार्टी का जो निर्देश होता है ना उस पर काम करते हैं, जनता के लिए नहीं, जबकि वोट जनता से लेते हैं। वोट लेंगे जनता से और काम करेंगे पार्टी के निर्देशों पर। पार्टी का निर्देश क्योंकि जनता के हित में होता है। पार्टी के जनता के लिए लड़ते हैं। किसी नेता के आप कितनी नजदीक हो, आज आपको टिकट मिली, निश्चित रूप से आपका कहीं ना कहीं बर्दाश्त होगा। कहीं बड़े नेता ने आपकी सिफारिश करी होगी जब आपको टिकट मिली होगी। नहीं, देखिए बड़े नेताओं की चमचागिरी करेंगे तो टिकट मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिए मेरे वार्ड में, मैं आपको बताऊं जिसकी कोई जमीनी स्तर ही नहीं है, वफादारी होती है उसको आप चमचागिरी का नाम दे रहे हैं। सुनीता मावर जी, मैं आपको बताऊं, आपने अच्छी तरह देखा है। भावनाओं का अंतर यही है, जो वफादारी होती है उसको अगर चमचागिरी कह दिया जाए तो ऐसा नहीं होता। काय की वफादारी की बात कर रहे हो? किन वफादार होगी? मेरे से ज्यादा कांग्रेस का क्या वफादार होगा? जिस बच्चे ने अपने 2 लड़कियों पर ऑपरेशन कराया, हम दो हमारे 2 के तहत आज से 15 साल पहले जो अभियान चला था, 51 बार मैंने रक्तदान किया। हर राजीव गांधी की जयंती पुण्यतिथि पर मैं रक्तदान करता हूँ, इंदिरा जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान करता हूँ। पार्टी के लिए जब मेयर की जो मेयर जनता के लिए पानी की लड़ाइयां लड़ी, मेयर पे 6 मुकदमे बने। देखिए, वफादारी की बात है तो वफादारी का ये पैमाना है। टिकट नहीं मिलता ना, लड़ाई हमने भी लड़ी है। हाँ, तो मैं कोर्टों में गई हूँ, मेरे पे मुकदमे बने हैं। तो ऐसा नहीं है हम अभी पार्टी मैं आपको तो 1 करोड़ का हॉस्पिटल मेरे यहाँ पड़ा हुआ मुरलीपुरा में पड़ा रहा। दोनों पार्टियां लड़ी। कुछ दिन लड़ी गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2013 को महेश जोशी उद्घाटन करने आ रहे थे। पत्थर पर नरपत सिंह राजीव का नाम नहीं होने के कारण दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता वहां लड़े। मैं वहां खड़ा खड़ा देख रहा था और वो अब जाके मैंने सफाई कर्मियों के हाथ से फीता कटवा के चालू करके आया। उनका ये कहना था कि पहले एमएलए का चुनाव हो जाने दो, मैं उसके बाद करूंगा। विक्रम सिंह जी का मानसिकता थी कि 2 महीने बाद तो मैं विधायक बन ही रहा हूं और मैं तो मेरा नाम आ जाएगा पत्थर पर। उसके बाद चुनाव हो गए, मैंने कहा अब तो कर दो। उन्होंने कहा नहीं, एमपी का होने दो, महेश जोशी की प्लेट हटाएंगे। एमपी का हो गया, मैंने कहा अब कर दो। उन्होंने कहा मेरे को मंत्री बन जाने दो, मैं मंत्री बनने के बाद करूंगा। मंत्री नहीं बने। अब उसके बाद में मैंने कहा अब क्या करें, बोलो। बोले निकाय के चुनाव, मैंने कहा मेरे कार्यकाल में ही चालू होगा किसी भी कीमत पर। वसुंधरा जी गई थी। चलिए, कामों का क्या पैमाना होता है? शौकत अली साहब हमारे साथ डीडवाना से जुड़े हैं, बताएं शौकत साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा कहना है कि ये पार्टी जो है, अब जो काम करने वाले पार्षद, काम करने वाले आदमी को टिकट नहीं देते हैं, जो ऊपर से कूद के आ जाते हैं उनको टिकट दे देते हैं। पैसे वाले को ये उसका छवि नहीं देखते, कैसी है कैसी नहीं है। सर्वे भी कराते हैं, सर्वे उस आदमी के खिलाफ जाता है, फिर भी ये लोग उसको टिकट दे देते हैं, चाहे बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले हो, कोई भी हो। दोनों पार्टी बाकी होके फिर निर्दलीय होके मजबूर उनको लड़ना पड़ता है ऐसे आदमियों को। शुक्रिया शौकत साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जगदीश जी, ये जो पैमाने हैं, मापदंड तो कहीं नहीं बनते किसी भी पार्टी में, लेकिन ये अलग से पैमाने कहाँ से आ जाते हैं? देखिए अश्विनी जी, वैसे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में राजनीतिक, जैसा कि हमने पहले भी बात की है, इसमें राजनीतिक दलों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कानून तो यहाँ कोई बन नहीं रहा है। इनकी यहाँ केवल एग्जीक्यूशन का काम होता है, नगर निगम और नगर परिषदें। और इसमें उस व्यक्ति को चुनाव जीत कर आना चाहिए जो उस वार्ड की या उस शहर की नस नस से वाकिफ हो, वहाँ की समस्याओं को समझता हो और समस्याओं को हल करने के लिए अगर नगर निगम या जेडीए या इनके लेवल पे व्यवस्था नहीं हो तो वो अपने स्तर पर पब्लिक के बीच में खड़ा होकर समस्या का समाधान निकाल सके। जी, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए।
लेकिन होता क्या है कि राजनीतिक दलों में नेता काम करते हैं और नेता अपने ढंग से काम करना चाहते हैं, वो उनको जरूरत नहीं है बढ़िया आदमी को लाने की। नेता जो हैं वो लिस्ट बनाते हैं, ऐसे ही ऑब्जर्वर तय होते हैं, वो चाहे कांग्रेस पार्टी मतलब हो, दिखावा प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जाता है, पूरा होता है, पहले से तय होता है किसको पहले से टिकट तय देना है। होती है कि किस वार्ड में किसको लड़ाना है और कौन आदमी जीत सकता है, जीतने की संभावना भी देखी जाती है जी, जीत की संभावना देखी जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें हार की संभावना के बावजूद किसी खास व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। वो क्यों होता है, किसी खास व्यक्ति को टिकट क्यों मिल जाता है जबकि वो जीतने की संभावना पहले से नजर और नहीं आ रही? सर सुशील जी बोल रहे हैं कि वो इस बार भी अगर उनके वार्ड से किसी को दिया गया तो कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, सामान्य आधार नहीं है। हालांकि चुनाव में चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, उसका कोई पैमाना ऐसा कतई नहीं होता है कि साहब टिकट देने का मापदंड ये है। टिकट देने का मापदंड पार्टी बताती तो यही है कि ये कार्यकर्ता है, इसके लिए ये शर्तें हैं। वो कहते यही हैं कि क्यों तो एक विधायक बार बार टिकट लेकर चुना जाता है जी, जबकि बड़े सीनियर लोग जो होते हैं वो भी हार जाते हैं। नियम बना दिए जाते हैं कि 2 बार हारे हुए को अब इस बार टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन बाकायदे टिकट दिए गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष नहीं तोड़े हैं उन नियमों को, उन्हीं को टिकट मिला है। तो ये कोई नियम बनता नहीं है। ये पैमाना मतलब पैमाने की बात बता रहा हूँ, पैमाने की तो धज्जियां बड़े नेता ही तोड़ते हैं, पैमाना नहीं है। लेकिन जो आदमी, हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि चमचागिरी बड़े नेताओं की करने से मिलती। सुनीता जी ने जिस तरीके से अपने वार्ड में काम किया या इन्होंने मेहनत की है, कुछ सामने भी आ जाता है आदमी की ये काम करने वाला है, इसकी मदद करो। चलिए हम मंजूर अहमद साहब हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, उनसे उनकी राय जान लेते हैं। बताएं आपका क्या कहना है। हेलो जी जी, मैं मंजूर अहमद जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के अंदर जो वफादार लोग हैं ना, जिन्होंने कांग्रेस की दरिया बिछाई है, कांग्रेस की खिदमत की है। आज मैं कांग्रेस सेवादल के अंदर 20 साल से हूँ। आज मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे कांग्रेस सेवादल के एक आदमी को भी टिकट नहीं दिया जयपुर से, जबकि सक्षम लोगों की कोई कमी नहीं है जी, सक्षम लोगों की कोई कमी नहीं है। अगर उनको ईमानदारी से टिकट देते तो आज वो आज कम से कम 5 सेवादल के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि कम से कम 5 सीट जीत आकर लेकर गए हैं, मगर यहाँ एक भी टिकट नहीं दिया गया। बड़ा अफसोस वाली बात है। आप देखिए, हमने कांग्रेस के लिए वो काम किया है जो आज यहाँ पर जितने भी सेवादल के अलावा कांग्रेस पीसीसी के अंदर लोग आते हैं भीड़ इकट्ठे करने के लिए, और हम वहां जाकर के पीसीसी हो या कोई बड़ा प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम के अंदर निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस की सेवा करते हैं। मगर ऐसे वक्त के ऊपर अगर हमारे को टिकट नहीं देकर के हमारे मनोबल को गिराया जाता है, बताइए कहाँ तक सच है और कहाँ तक सही है। बिल्कुल यही जानने की कोशिश आज इस चर्चा के जरिए हम कर रहे हैं। सुनीता मावर जी, क्या कारण है, इतनी नाराजगी क्यों है? नहीं देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बहुत बड़ी पार्टी है, लाखों कार्यकर्ता हैं और सबको टिकट नहीं हो सकता, मात्र 91 टिकट बांटना है। ये बात सही है। सेवा दल के कार्यकर्ता बहुत, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लोगों की नाराजगी है, व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष से नाराजगी है। हाँ, व्यक्ति विशेष से भी हो सकती है, क्योंकि विधायक प्रत्याशी से भी सब लोग जुड़े हुए होते हैं और वो एक आशा रखते हैं कि हमने विधानसभा के चुनाव में बड़ी मेहनत। चलिए आप मुझे ये समझा दीजिए कि क्या ये सच होता है कि जो विधायक है, सांसद है, ऑब्जर्वर है, वो अपना काम ठीक से करते हैं, जो उनको काम दिया जाता है, जो चुनाव उनको करना है वो सही पैमाने पर करते हैं? ऐसा होता है 100%? या फिर कहीं वो द्वेष भाव होता है, मेरे चुनाव में इसने ठीक से काम नहीं किया, मैं इसको टिकट नहीं दूंगा, ये जो वेर भाव वाली बात होती है, क्या होती है? नहीं, देखिए वेर भाव नहीं होता है। संगठन में ब्लॉक लेवल से पैनल चालू होते हैं। ब्लॉक के जो हमारे अध्यक्ष होते हैं उनसे, उनके अंतर्गत जितने वार्ड आते हैं उनसे कहा जाता है आप अपने अपने वार्ड से 2-2, 3-3 नाम का पैनल बना के दीजिए। तो ये रूट लेवल से ब्लॉक वाले वार्ड को कहते हैं और वार्ड के संगठन के पदाधिकारी वहां से वार्ड में से नाम निकाल के देते हैं। एक सिंगल नाम का पैनल गया है, सिंगल नाम का पैनल गया, आज उस पर डाटा है, सचिन पायलट साहब ने डांटा उस नेता को। वो वहां तुम एक सिंगल नाम लेके आ गए, मेरी बात तो सब अपने अपने नाम के पैनल लेके आ गए। इस बात को भी आपको नहीं लगता जानना जरूरी है कि एक नाम कैसे चला गया? ऑब्जर्वर को अगर जो काम सौंपा गया है उसने ठीक से काम क्यों नहीं किया? या विधायक प्रत्याशी की तरफ से अगर एक पैनल का नाम गया तो बाकायदा ये भी इसमें आया है कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने उसके लिए ऑब्जेक्शन करा है, तो बाकायदा पैनल 2-2, 3-3 नाम। लेकिन सवाल ये भी है कि 2 नाम फर्जी भी हो सकते हैं। अगर 3 नाम की बात है, कोई 2 नाम डाल दो, कोई 2 नाम डाल दो। जो संगठन हमारे ऑब्जर्वर वहां बैठे हैं उनने भी सर्वे करवाया फील्ड में। सुनीता मावर साहब, मैं आपको बताऊं, पिछली बार जब मैं चुनाव जीत गया था ना, पिछली बार मैं चुनाव जीत गया, उसके बाद में सीपी जोशी से मिला मैं। सीपी जोशी ने मेरे को पूछा, सुशील जी क्या कारण है कि आप चुनाव
क्या कैसे जीत गए, निर्दलीय कैसे जीत जाता है आदमी। मैंने कहा साहब ग्राउंड पे काम करते हैं। बोले आप टिकट कैसे देते हो? बोले हम तो टिकट उनको देते हैं जो रोजाना हमारे आगे पीछे रहते हैं, हम आपको क्या जाने, आप तो ग्राउंड पे रहते हो, टिकट तो उनको दी जाती है जो हमारे आगे पीछे रहते हैं, हम जिनको जानते हैं। जो ग्राउंड पे कई निर्दलीय जीत के आते हैं, ऐसा नहीं है। अब बीजेपी से कमल किशोर ग्राउंड पे काम करने वाला, ग्राउंड पे काम करने वाले को ये नहीं देते टिकट, वो तो उनके आगे पीछे घूमते रहो। आप रोज उनके हाजिर दो, सुबह पीछे से जाओ, दोपहर में पीछे जाओ, शाम को सीपी जोशी साहब आ रहे हैं या बड़ा नेता आ रहा है। कुछ तो सच्चाई होगी, 5%, 10%, 15%। नहीं, किस बात की सच्चाई? बाकायदा रूट लेवल से काम होता है, वार्ड से पैनल बन के जाते हैं, ब्लॉक तक जाते हैं, ब्लॉक में ऐसे लोगों को बनाए रखते हैं, अपने चमचों को बना देते हैं। मैं आपको फिर कहूँ, आपको बुरा लगेगा, ये भाषा मेरी ठीक नहीं है, मैं आक्रोशित हूँ क्योंकि मेरी टिकट कटी है। मैं पिछली बार निर्दलीय जीता हुआ व्यक्ति, अब मापदंड कहाँ रह गया? जो आदमी पिछली बार जीत के आया है और अच्छे वोटों से, कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही वहाँ, बिल्कुल और सही उसके है। बाद में भी इनको होश नहीं, वो ही दे देते जिस आदमी को। मैं जिस आदमी को टिकट दी है, मेरे वार्ड की बात करूं, मैं जिस आदमी को टिकट दी है वो कांग्रेस का मेंबर ही नहीं रहा कभी। सुशील जी, ऐसा है, आपका आक्रोश मैं समझ सकती हूँ, थोड़ा सा आप पानी पी के अपने टेम्परेचर मैं पानी पी लिया तभी तो बोल रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊं, हकीकतें सदन में क्या आप कांग्रेस के साथ खड़े थे? क्यों रहूंगा मैं कांग्रेस के साथ जब कांग्रेस ने मेरे को टिकट नहीं दी? नहीं तो फिर आप आज सदन में तो आप वो काम करते हैं जो ऊपर से निर्देश होता है। बीजेपी का निर्देश मिला, आज सदन नहीं चलने देगा तो नहीं चलने देते। कांग्रेस ने निर्देश मिला, आज हंगामा करना तो हंगामा ही करना है। जनता, मैंने कहा है जनता ने वोट दिया, आप जनता के लिए काम करो। पार्टी का निर्देश आपकी वफादारी साबित हो गई। अरे काय की वफादारी, किस बात की वफादारी? जनता के लिए वफादारी, जिस जनता ने वोट दिया। अभी भाई साहब ने कहा ना ये टिकट लेवल पे होना ही नहीं चाहिए, जो जीत के आएगा। चलिए मैं इसको और समझने की कोशिश करूंगा। जसवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में, सिरोही से कॉलर है। बताएं जसवंत सिंह जी, आपकी क्या राय है? सर मैं ये टिकट वितरण हो रहा है अभी हाल में जी, ये सर अभी मैंने पीसीसी में देखा, जो सचिन पायलट फाइनल करके गए और कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। ये सर हर किसी को, कार्यकर्ता को तो टिकट नहीं मिल सकता है जी, इसलिए इनको सब्र करना चाहिए। यूँ सब्र करना चाहिए। शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए जा रहे हैं, कुछ ही पलों में वापसी होगी। तस्वीर के बाकी पहलुओं को भी समझने की कोशिश होगी। आखिर टिकट मिलता है तो कैसे, पार्षद बना जाता है तो कैसे हो सकता है अगली बार आप नंबर आपका। ब्रेक के बाद पार्षदों के टिकट पार्टी की जो विचारधारा होती है उसके अनुरूप ही टिकट बांटे जाते हैं। दोनों पार्टियों में जो कैंडिडेट वर्षों से कार्य कर रहे होते हैं जमीनी स्तर पे, उनको मद्देनजर रख के और उनकी उपयोगिता देखते हुए उनको टिकट दिया जाता है। पार्षदों के टिकट मेरे हिसाब से तो वरिष्ठ नेताओं के जो चहेते होते हैं या उनसे जो उनके साथ जाना घूमना करना, ये यूँ कह लें कि उनके साथ उठना बैठना होता है, उन्हीं को दिए जाते हैं मेरे हिसाब से। आज हमारा सवाल इस चर्चा में आपसे है, टिकट वितरण में क्या कांग्रेस बीजेपी ने खुद के बनाए नियम कायदों से ही समझौता किया है? आपकी राय जानना चाह रहे हैं। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप हमें बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। आखिर कैसे बटे टिकट, इसको लेकर चर्चा जारी है। जयपुर से कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, सुनील कुमार जी हैं। बताएं आपका क्या कहना है? सर मेरा ये कहना है, बाढ़ 77 से कांग्रेस प्रत्याशी शिवराज चौधरी को टिकट दिया है कांग्रेस ने जी। सर जो भरतपुर का आदमी है, भरतपुर में रहता है और यहाँ पे नारगढ़ थाने में यहाँ पे एसपी है, गुंडा है, क्या ऐसा आदमी चुनाव जीतेगा? क्या पार्टी ऐसे इंसानों से चलती है? चलिए मैं सुनीता जी हमारे साथ है, इन्हीं से जवाब लेंगे। शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? ये लगातार नाराजगी हो सकता है कांग्रेस से, आप बैठिए, बीजेपी के प्रतिनिधि डर गए इस चर्चा से, हो सकता है नहीं आए अभी तक हमारे बीच में, लेकिन आपसे जो सवाल है पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें या तो ये हो सकता है कि जो हमारे कॉलर हैं उनका कहीं ना कहीं गलतफहमी है, या हमारे जो ऑब्जर्वर हैं उनके पास वो जानकारी नहीं पहुंची। मैं ये नहीं कहती कि हमारे कॉलर ही गलत हैं, या तो उनकी जानकारी गलत हो सकती है या हमारे जो ऑब्जर्वर आप नहीं मानती ऑब्जर्वर के लेवल पे ही फैसला शुरुआत में गलत हो गया कि जो ऑब्जर्वर को काम करना था वो ठीक से नहीं हुआ? पार्टी को ठीक से एक निष्ठावान ऑब्जर्वर को चुनना चाहिए जो पार्टी तक सीधा और सही फीडबैक लेके आए। नहीं देखिए, ऑब्जर्वर ने ब्लॉक अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष है, डीसीसी है, पीसीसी है, जितने एप्लीकेशन है बाकायदा, और उसके बाद हिस्ट्री सीटर ले लेता है। इंटरव्यू लिया है, कितना चैनल लंबा चैनल है, मैं तो देख आया हूँ सारे।
बाकायदा इंटरव्यू लिया है। ये सारे नौटंकी करते हैं सारे। कहाँ बच गया? देखिए जहाँ फॉर्म भरते हैं, देखिए तो। उसमें भी हमें एक शपथ पत्र देना पड़ता है कि हमारे खिलाफ कोई मामला है पेंडिंग। अरे शपथ पत्र तो 10 रुपए का स्टाम्प पेपर मैं भी देख के आया हूँ। 10 रुपए का स्टाम्प पेपर शपथ पत्र देना है तो आपके खिलाफ है क्या केस? हाँ तो आप बोलिए ना, है क्या केस? नहीं केस, अरे मैं कह रहा हूँ केस होते हुए भी दे दो ना। वहाँ कौन तुम्हारी इंक्वायरी करने जा रहा है? बात आ रही है दागी की, दागी बाद में देखते रहेंगे, दागी होते रहेंगे, बाद में केस होता रहेगा, फिर उसका फैसला आता रहेगा। कुछ भी नहीं होता है। हमारे ऑब्जर्वर ने बहुत मेहनत 10 रुपए का स्टाम्प पेपर ले, उसको टाइप कराओ, मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप भरतपुर का हिस्ट्री सीटर है वो, जिसको टिकट कानून पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। कानून पे सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कानून बाद में क्या करेगा, वो जीत के आ जाता है जब कानून खत्म। बाकायदा कोर्ट में चैलेंज होता है आपका गलत एफिडेविट देना। मैं नहीं मानती। कौन जांच करता हूँ एफिडेविट के बाद में? जीत के आ गया ना वो अपना। गलत एफिडेविट कोई नहीं दे गलत एफिडेविट। अभी कॉलर ने कहा है कि वो 10। चलो मैं फिर लौटूंगा आप दोनों के बीच में। रियाज जी जयपुर से जुड़े हैं, बताएं आपका कुछ कहना है? सर मेरा इन बीजेपी और कांग्रेस दोनों से सवाल है कि आप जो निकाय प्रत्याशी जो आप तय करेंगे उसके अंदर आपने प्रत्याशियों की जो योग्यता है, जो मापदंड है, किस आधार पे तय करेंगे? दूसरा, आपका जो अपना घोषणा पत्र होगा उसमें ऐसा स्पेशल क्या होगा जिससे जो जनता है तो आपको वोट दे? जी, उन्हीं मापदंडों पर बात हो रही है। घोषणा पत्र पर हम लोग जल्द आपसे एक नए सब्जेक्ट के साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहली बात है कि मापदंडों को लेकर लोग जानते नहीं। आपने ठीक है पार्टी के बीच में बोल दिया, सुशील शर्मा जी जैसे कार्यकर्ता जागरूक है, उन्होंने अप्लाई भी कर दिया, लेकिन आम आदमी जो आपसे जुड़ना चाहता है उस तक तो वो खबर नहीं पहुंचती। एक दायरा बना दिया जाता है, एक वॉल तैयार कर दी जाती है। पहले आप जवाब दें, फिर जगदीश जी के पास आऊंगा। नहीं, देखिए बाकायदा समाचार पत्रों के माध्यम से ये बताया जाता है कि हमारे मापदंड हैं, जो हमारा कार्यकर्ता है कर्मठ है, जुझारू है, साफ छवि का है, जो जनता से जुड़ा हुआ है, योग्य है, जीतने के योग्य है, जो जनता से जुड़ा है, जनता में उसकी छवि अच्छी है, ऐसे लोगों को ही टिकट देने का पार्टी प्रयास करती है। कई बार उसमें हो जाता है पार्टी में लाखों कार्यकर्ता है, सारों की छवि साफ है, सारे बढ़िया टिकट तो सारे मांगेंगे। नहीं तो सारों की छवि साफ है तभी तो नहीं हो पाता ना। तो नहीं होता तो कोई मापदंड तय करना चाहिए ना कि बढ़िया छवि किसकी है। इसमें मैं आपको बताऊं तो कैडर बेस नहीं है, कोई कैडर बेस नहीं होता है। जैसे कितने साल से काम कर रहा है, आप 30 साल से लग रहे हो, ऊपर से नीचे तक सारे सफेद हो गए, उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि कोई कैडर बेस नहीं। साला कल का आया हुआ आदमी जिससे 3 दिन पहले आया उसको आपने टिकट दे दिया। आप बागी की लिस्ट में आ गए। एक हमारी गाइडलाइन होती है, दागी बागी को नहीं दिया जाएगा, बाहरी को नहीं दिया जाएगा। जो आप नहीं, कांग्रेस ने लेकिन इस बार भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को याद किया। 2009 बोलना बागी, कांग्रेस ने नहीं, आपने सच कह दिया बागी हो गए। नहीं, कांग्रेस ने 2009 में आपके वार्ड में जिस व्यक्ति को टिकट दिया आप उसके खिलाफ चुनाव लड़े। तीसरे नंबर पर नहीं तो हो गया, हो सकता है तीसरे नंबर। क्या दिया? जनरल सीट थी, ओबीसी को टिकट दी। आप बागी हैं, जनरल सीट थी, ओबीसी को टिकट दिया आपने, तो मैं लड़ता ही। जनरल यदि ये सीट ओबीसी के लिए रिजर्व हो जाए तो कुठाराघात क्यों? बिल्कुल कुठाराघात हो रहा था, अन्याय हो रहा था, बस जनरल सबके लिए होती है। जिद कर लिया, मैं इसको ही दूंगा। जनरल और उसका परिणाम भोग रही है कांग्रेस। जनरल में बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। कांग्रेस सारा साफ हो गया, नहीं कांग्रेस कोई परिणाम नहीं भोग। मैंने कहा था, मैंने अभी सिंह पायलट साहब को कहा था कि टिकट ढंग से बटेंगे तो वोट बढ़ जाएगा आपका, लेकिन फिर उन्होंने वही किया। ये फिर सत्यानाश होना है इनका। क्या जनता ने जिस तरह गुमराह होके और जिस तरह का वोट दिया, जनता पछता रही है? कोई नहीं पछता रहा है, सब पछता रहे। मैं कह रहा हूं अभी इन्होंने कहा आप निकाय चुनाव को बिना टिकट लड़वाओ ना, योग्यता का पता चल जाएगा। आपको निकाय चुनाव का पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। ये योग्यता का पैमाना कैसे हो? बिल्कुल बिना सिंबल लड़ाओ, ताकत का पता चल जाएगा। वो क्या है? सुरक्षा के अंतर्गत जो अनाज मिलता था कुछ वो नहीं बंद हो गया, एसएमएस में जो सब छवि रखेंगे, बढ़िया रखेंगे, कोई मापदंड नहीं। गरीब का किस तरह मजाक आदमी की उम्र बीत जाती है कांग्रेस में काम करते उनकी पेंशन नहीं आ रही। टिकट तो मतलब टिकट जैसी बात तो करो। आप धक्के देके बाहर निकलो, पुलिस से पिटवा रहे हो। आप जो कह रहे हो ना कांग्रेस से पिटवा रहे हो, कांग्रेस कहीं नहीं डूबी, पुलिस से पिटवा रहे हो। डूबने में कसर क्या बाकी रह गई? जनता को गुमराह करा गया। आज जनता इस बात के लिए पछता रही हो। आपको निकाय चुनाव में उसका परिणाम आपने अभी उपचुनाव में देखा होगा। क्या उपचुनाव में देखा? उपचुनाव में परिणाम सामने आ गए। बीजेपी वाले और कॉन्फिडेंस में आ गए जब 3 सीटें मिल गई। ठीक है, एक हवा बनाई गई, एक इस तरह की सुनामी चलाई गई और लोगों को लगा कि भाजपा के हाथ में जादू की छड़ी है। जो हमारी समस्याएं, चाहे वो महंगाई है, चाहे भ्रष्टाचार है, कोई भी दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के पहलू हैं। आपको नहीं, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू, वही रणनीति चला रहे हैं। नेतागिरी करने का तरीका वही है दोनों का, बात सिर्फ वही है, कार्यकर्ता की कोई कदर नहीं। चलो मैं आऊंगा, आपसे जुड़ूंगा। कैलाश जी जुड़े हैं हमारे साथ, जयपुर से है, बताएं कैलाश जी। हेलो जी। हाँ सर, इनको चुप तो कराओ।
बिल्कुल, आप बोलिए, आपका इंतजार है सर। ये जो कांग्रेस से जो इस समय लिस्ट जारी हुई है जी, ये इस तरीके से लिस्ट जारी है, जो पुराने कार्यकर्ता 20-25 साल से जो चल रहे हैं। जी, हेलो जी, सुन रहे हैं आपको, बताएं। जो कार्यकर्ता 20-25 साल से जुड़े हुए हैं उनको इन्होंने निकाला दिया है, और नए नए जो आए हैं कल के पता ही नहीं कहां से ये पैदा हो गए, नए नए उनको टिकट दिया जा रहा है जी। और इस तरीके से जो ये टिकट बंटवारा हुआ है, मेरे हिसाब से खान पीन का काम चला है इसमें। आप समझो, जो मतलब 2 महीने पहले 6 महीने पहले जो सदस्य बने उनको टिकट दे दिया गया, 20-25 साल से चल रहे हैं उनको टिकट नहीं दिया जाए। कैलाश जी, मैं समझ सकता हूँ आपका जो दर्द है, शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जगदीश जी, यही बड़ा सवाल है, कांग्रेस ने देर से जारी की क्योंकि कल आखिरी तारीख है पर्चा भरने की, आखिरी दौर में आई, और बीजेपी जयपुर में अब तक ऐलान नहीं कर पाई नामों का। क्या यही बड़ी वजह है? और जिस तरह से साठगांठ के आरोप हर कोई लगा रहा है, कुछ तो सच्चाई होती होगी इनमें। जगदीश जी, देखिए, मैडम सुनीता जी जो बात कर रहे हैं और अपने सुशील जी दोनों ने जो बात की है, किसी भी चुनाव के लिए टिकट का वितरण सब कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता, पहली बात तो ये है। लेकिन मापदंड क्या हो? दूसरे नजरिए से देखा जाए, एक आदर्श स्थिति है और दूसरी जो है वो प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं, वैसा है कुछ। कोई आदर्श स्थिति नहीं है, आदर्श स्थिति नाम की कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि मापदंड नहीं है उस तरीके के, और नए जो डिसीजन मेकर हैं वो आदर्श स्थिति को चलने देते हैं। मैंने आपको बताया ना कि भाई जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हो रहा है, लोकसभा में हो रहा है, सब तरीके से हो रहा है। अब ये क्या क्राइटेरिया हुआ कि साहब 20 साल पुराना कांग्रेसी है इसलिए उसको टिकट दिया जाए, और जबकि ऐसे लोगों को भी टिकट दिए गए हैं जो बिल्कुल पहली बार के चुनाव में आए हैं, पहली बार किसी राजनीतिक जो टिकट से ही पार्टी में जुड़ रहे हो और टिकट से ही और मिनिस्टर बन रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ तो उदाहरण ये आ रहे हैं कि काम कौन करना चाहता है या काम कौन करवाना चाहता है, उन लोगों को सामने लाकर उनसे काम करवाया जाता है। वार्ड में मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीतिक दल के आधार पर वार्डों के और इनके इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। अगर हो रहे हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस वार्ड से आदमी का सिलेक्शन किया जाए वो निश्चित तौर पे पार्टी के प्रति वफादार होना चाहिए, पार्टी के लिए काम करने वाला होना चाहिए, हर फ्रंट पर काम करने वाला हो, पार्टी के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। जी, पार्टी तभी स्ट्रेंथन होगी जबकि पब्लिक उसके साथ, कार्यकर्ता के साथ जुड़ी हुई होगी। अगर किसी व्यक्ति के साथ उसके मोहल्ले के या उसके वार्ड के ही लोग खड़े नहीं होते हैं तो फिर वो जीत कैसे सकता है? ऐसे लोगों को जो है टिकट दिया जाना चाहिए। अब 20 साल पार्टी में हो गए तो उससे तो कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल नए आते हैं। मैं इस चर्चा में एग्जाम्पल जो उदाहरण है वो सुनील जी का लेकर आपसे जुड़ना चाहूंगा। उससे पहले कॉलर जुड़े हैं जयपुर से, जयवर्धन जी हमारे साथ हैं, बताएं आपका क्या कहना है। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना टिकटों के वितरण को लेके और इतना इसमें घमासान चल रहा है, तो क्यों ना दोनों ही पार्टियां जो हैं जी, इन दोनों ही पार्टियों के अंदर जो है टिकट तो एक को मिलना है जी, सबको तो दे नहीं सकते। तो एक जने को जो टिकट मिल जाए तो पार्टी के जो भी लोग हैं उनके साथ लग जाएं सभी जी, तो इतने घमासान की जरूरत नहीं रहे, ये तय कर दिया जाए और स्पष्ट नीति हो। क्या ये एक पहलू हो सकता है जगदीश जी? नहीं, ये तो कोई पहलू है नहीं, क्योंकि ये चलिए आपने जिन बातों का जिक्र किया उसमें तय कैसा होगा? सुशील जी को क्या आप बता सकते हैं क्यों नहीं टिकट मिल पाया इन तमाम पैमानों पर अगर गौर किया जाए तो? नहीं, वो तो बता दिया ना अभी सुनीता जी ने। इनकी पार्टी की जो नीति है टिकट देने की, उसमें आ गया बागी और दागी, लेकिन ऐसा भी उदाहरण सामने आ गया है जिसमें कि दागी को भी टिकट मिल गया है और बागी को भी मिले और बागी को भी मिला है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मापदंड जो है ना कहीं कायम नहीं रह पाता। मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी दल हो, टिकट वितरण का मामला इतना जटिल होता है जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स की राय चलती है, किसी में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो चलता है, और आरोप ये भी लगते हैं कि पैसे भी चलते हैं जी, बड़े नेताओं को पैसे भुगतान कर दिए जाते हैं और उसके बाद टिकट का फैसला हो जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं एक एक फैक्टर का, लेकिन एक सिद्धांत बड़ा घोषित करती है पॉलिटिकल पार्टी, एक नीति घोषित करती है कि ये पैमाना होगा, ये ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए, वो पार्टी का वफादार होना चाहिए, उसको पब्लिक से सपोर्ट मिला हुआ होना चाहिए। बल्कि ये भी हैं बहुत सारे कि आप चुनाव लड़ने के लिए जो खर्चा पानी होगा वो खुद कर सकेंगे कि नहीं, क्योंकि पार्टी से कोई खर्चा मिलेगा नहीं ऐसे मामलों में। तो बहुत सारे क्राइटेरिया ऐसे हैं। नहीं सर, मैं आपको बताऊं क्या है कि ये जो आदमी जो अभी टिकट लेकर आया ना, तो वो इतना और कॉन्फिडेंस था कि मेरा तो सोनिया गांधी भी टिकट नहीं काट सकती। मैंने कहा यार इतना कॉन्फिडेंस कैसे इसको? बाद में पता चला तो टोकन राशि दिया यार, आपने अभी कहा ना भ्रष्टाचार का, तो वहां ये कन्यादान वाला काम भी चल रहा है और तगड़ा चल रहा है।
देखिए क्या टोकन कहेंगी राशि सुनीता वाला जो आरोप लगा रहे हैं सुशील जी एकदम गलत है, क्योंकि एक व्यक्ति डायरेक्ट कोई टिकट फाइनल नहीं करता, लगातार पैनल चलता है। एक ही नाम यार, एक तो मिल गया टिकट। मैं सुन रहा हूँ ना, आपकी क्या सुनूं मैं भोग रहा हूँ ना उस चीज को। नहीं आप भोग रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं भी तो तो आप ये देखिए लगातार एक लंबी प्रोसेस होती है। केवल एक मात्र अगर पीसीसी चीफ फाइनल कर दें या विधायक प्रत्याशी या विधायक गण या सांसद प्रत्याशी, कोई एक व्यक्ति ग्राउंड पे जाएगा क्या, वार्ड में जाएगा क्या? अगर एक व्यक्ति तय करता है तो आप मान सकते हो टोकन राशि की। चलिए ग्राउंड पे कैसे जाते हैं और ग्राउंड पे कैसे काम करते हैं इस पर मैं लौटूंगा। यहाँ 2 कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद जी बीकानेर से, उमेश जी जयपुर से। पहले उमेश जी आपके पास आता हूं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? उमेश जी, विनोद जी आपके पास आते हैं, उमेश जी से संपर्क कट गया, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर नमस्कार सर, बीकानेर से बोल रही हूँ, श्रीमती विनोद राठौड़ जी। सर धर्म सेवा समिति के अध्यक्ष हूँ सर, कार्य क्षेत्र राजस्थान है जी, और इसके अध्यक्ष हूँ मैं। और मैंने बीजेपी जस्ट टिकटों की बात चल रही है तो इसीलिए मैं थोड़ा मेरी भी जी बताएं आप। साल से जुड़ी हुई हूँ, कभी नौ राजनीतिवाद से काम किया। विनोद जी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपके पास लौटेंगे। आवाज साफ नहीं आ रही, दोबारा आप कॉल कीजिएगा। चर्चा को लगातार जारी रखेंगे और बात करते रहेंगे कि टिकट कैसे बांटे जाते हैं। ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में वापसी होगी। और लेकिन बड़ा सवाल ये होगा, अगर टिकट वितरण का आधार जमीनी रिपोर्ट नहीं है तो फिर क्या होता है सच में? जो कर्मठ कार्यकर्ता हूँ उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देके उनको टिकट देना चाहिए, जो लगे रहते हैं सबको बारी बारी मौका देना चाहिए हर बार। सक्रिय कार्यकर्ता हो, जिसकी पब्लिक में भी छवि हो, कार्यकर्ताओं में शिनाख्त हो, पहचान हो, मूल यही है। भाई भतीजावाद भी होता ही है और साथ में मतलब जो सीनियर नेता होते हैं उनके चाहिए तो लोगों को मिलता ही है, ऐसा देखने को मिला भी है।